गुरुभ्यो नमः। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि क्या ये सही में सत्य है, एपिक है? हमारे लिए तो है, लेकिन कुछ लोग इतने सालों के प्रूव होने के बाद भी इस पे व्यंग या फिर इसमें क्वेश्चन उठाया जाता है। तो इसको समझते हम 1948 के पहले कभी भी इंडियन एपिक जो है रशिया में ट्रांसलेट किया नहीं गया। अब रशिया में क्यों? लेकिन 1960s में जब केपीएस मेनन हमारे जो उस समय भारत के राजदूत थे, वो वहाँ पे डेलीगेट के तौर पे गए हुए थे भारत और रशिया का जो रिलेशन था उसके लिए। तो गए तो वहाँ पे रामायण दिखाया गया। तो अलेक्जेंडर बेर्निकोव जो थे उन्होंने पेर्निकोव को स्टेज पे उतारा राम बना के। बहुत अच्छा दृश्य था। लेकिन जो 1948 तक जिसने ट्रांसलेट हुआ नहीं ये, तो करने की जरूरत क्या पड़ी? सिर्फ ये राजदूत जो आ रहे थे इसके लिए रामायण का ट्रांसलेशन हुआ क्या? ये क्वेश्चन मार्क था। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अब जब आप देखेंगे 1874 में एक व्यक्ति ने जन्मा पीटर्सबर्ग में। उनका नाम था निकोलस रोएक। अब निकोलस रोएक 1874 में, इनके जीवन में सिर्फ दो ही महत्वपूर्ण बहुत समय अगर आप बोलें या दर्शन बोलें, हिमालय। इन्होंने एक बुक लिखी एटेरिया हिमालय, और पूरा जीवन ये हिमालय में, आखिरी इनका जो जीवन काल था उन्होंने हिमाचल में अपना बिताया। नागर करके जो जगह है वहां पे इन्होंने अपने प्राण को त्यागा। तो ये वो कारण थे कि अलेक्जेंडर जो बर्निकॉफ थे, ये उनके लिए रीजन बने कि हम रामायण को समझें। लेकिन इन्होंने क्या किया? तो ये बुक लिखने के पहले कौन? निकोलस बोरिक ने कब 70 साल पहले, ये जो 1960s में जो प्ले हुआ था इसके 70 साल पहले इन्होंने जब ये हिमालय बुक लिखी उसके पहले एक लेटर लिखा उसने। क्या? कि मैं उन पलों को और उन बिखरे हुए चीजों को आज देख रहा हूं जो कि जिसे हनुमान की लंका, राम और रावण जैसे मेधावी लोगों की व्याख्या की गई थी। आज इसे मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये स्वयं श्रीलंका गए और वहां से आए, उसके बाद हिमाचल में रुक गए। हिमाचल में रुके, फिर वहीं पे उन्होंने प्राण को त्याग दिया। इनके 3 सबसे बड़े डाई हार्ड फैन थे। कौन? एक फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, अब पढ़िए ये कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन और महात्मा गांधी। तो इनमें जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, इन्हीं से ही उनको क्या बोलते हैं उपनिषद की दर्शन मिला। क्यों? क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन भी फिर क्या पढ़ने लगे? उपनिषद। क्यों पढ़े वो भी? क्योंकि अब ये तो थ्योरी है चलिए, लेकिन जब शिलोंग गए और उन्होंने अपने बुक में लिखा, और क्या लिखा उन्होंने बुक में? कि मैं उन चीजों को मानता हूं। ये बहुत बड़े शब्द थे। किसको? राम सेतु दिखा उनको, सीलोन, रामायण, ये पूरी व्याख्या वहां पे थी। मतलब दुनिया के एक दूसरे छोर में एक लोग थे जो इसको मानते हैं। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन में क्यों? क्योंकि थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी थी वो एक पार्टिकल को व्याख्या नहीं कर पा रही थी। इसको हम कल समझेंगे। कृष्णार्पणम।